जय माता दी। कैसे हैं सभी? बढ़िया, एकदम मजे में। गुड, मजे में ही होना चाहिए। महादेव करे हम सब मजे में रहें। तो एक स्टोरी सुनाऊं सारों को? दिल कर रहा है इस पे। जरूरी हुई पड़ी है बड़े सारे लोगों की एनर्जी देख के, क्योंकि ना साधना करवाऊंगी, तुम सब आंखें बंद करके उस रेडियो की तरह बन जाओगे कि जिसका मुख तो बंद कर दिया और अंदर अलग अलग चैनल चलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सारे चैनलों को एक चैनल पे लेके आने के लिए कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ी ज्यादा जरूरी है। एक बार ना एक व्यक्ति बड़ा कर्मों का मारा हुआ होता है, बड़े कर्मों का मारा हुआ, और कुछ उसके पूर्व जन्म के बड़े अच्छे कर्मों के कारण उसके जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाता है जो उसको साधना तप करना सिखाता है। थोड़े से पूर्व जन्म के कभी भी जो है हमारे जागृत होते हैं पुण्य, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जिससे हमारे जो हमें और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। तो उसके जीवन में भी ऐसा ही हुआ। अब जब गुरु के पास जा रहे हैं, वहां पे पूजा पाठ नियम जो भी बता रहे गुरु वो कर रहे हैं कई सालों से। अब सडन क्या हुआ कि एक दिन अचानक से बड़ा रोता बिलखता गुरु के पास गया। बोले गुरुदेव गुरुदेव। बोले क्या हुआ बेटा? बोले बहुत परेशान हो गया हूँ, ये जो मेरा ना केस चल रहा है पिछले 18 सालों से कोर्ट में, और इसने जो है वो बहुत दुखी कर रखा है मेरे को। जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरी पार्टी वाला, उसने बहुत दुखी कर रखा है मुझे। तो कुछ करो गुरुदेव, आपको करना पड़ेगा, आप कर सकते हो। अब गुरु बड़ा परेशान। बोले अब वो अंतर मन की उसने व्यथा देख ली कि इतना सा पूजा पाठ जब तक किया है, इतना किया नहीं जितना मांगने की अभिलाषा मेरे पास लेके आ गया है। ठीक है, अभी बैंक बैलेंस तेरा इतना तो है नहीं, जितना है उसी का प्रताप करके दे देता हूँ, कोई बात नहीं। तो गुरु ने अपने अंतर मन में देखा, सब जांचा भांचा, उसको एक थोड़ी सी बबूत पकड़ा दी कि भाई जब कोर्ट केस के लिए जाए अगली बार तारीख के लिए, तो ये बबूत जो है वो अपने मत्थे लगा के जाइए। अब बड़ा खुश कि चमत्कार मिल गया गुरु से, मिल गया, मजे आ गए। अब देखो, अब सामने वाले की कैसे बैंड बजाता हूँ। ठीक है, अब बड़ा खुशी खुशी अपना कोर्ट केस के लिए जिस दिन तारीख थी उस दिन पहुंच गया कोर्ट में और मत्थे पे बबूत लगा के पहुंचा। और जैसे ही कोर्ट में एंटर किया, जो उसका ऑपोजिट पार्टी वाला था उससे उसकी आंखें मिली, और जैसी आंखें मिली वो ऑपोजिट पार्टी वाला भागा उसकी तरफ आया, भागा आके उसको जप्फी पा ली। बोले यार इतने सालों से हम क्या कर रहे हैं, ये तू तो मेरे भाई जैसा है, छोड़िए कोर्ट कचहरी का, क्या करना है, और तू छोड़ना, हम आपस में कर लेते हैं, क्या कोर्ट वोट के, 18 सालों से हम जो है ये चक्कर लगा रहे हैं। बड़ी समझदारी की बातें करी और सब निपटा नुपटू के और खा ले सब, मतलब समझ गए ना, सॉर्ट आउट करके, और तुरंत जो है दोनों बड़े सेटिस्फाइड से हो गए। वो बड़ा खुश मिठाई का डब्बा लेके पहुंचा गुरु के पास। अरे गुरुदेव आप महान हो, आप फलाना हो, आप ढीकड़ा हो, आप ये, क्योंकि काम हो गया ना, काम हो गया तो अब गुरु सब कुछ है, समझ गए। अब वो पहुंच गए डब्बा लेके, वहां पे लेके पहुंच गया और बड़ा कुछ बताया, ऐसे हुआ गुरुदेव, आपकी तो बबूत ने चमत्कार कर दिया, वो तो मेरे गले पड़ के ऐसे रोया हो, मजा ही आ गया गुरुदेव, मेरा तो सारा मसला ही हल हो गया, और फुल टू मेरे को पैसे भी दे दिए उसने, और मैं तो बड़ा खुश हूं। गुरुदेव ने कहा चल खुश है ना? हाँ ठीक है, चल ठीक है, थोड़ा सा अपना साधना ध्यान कर, और ठीक है। बड़ा खुशी खुशी जो है वो अपना गुरु के पास है, चौड़ी छाती करके जा रहा है। वो बड़ा मजा आ गया, ये गुरुदेव सही है, यहाँ पे जाओ अपना रो पिटो और जाके गुरुदेव कुछ ना कुछ बबूत दे दे, हर बार ऐसे ही काम होता रहे। मजा आ गया, सही गुरु टकरा है मेरे को। 14-15 साल की जो है सही मेरी काम आ गई। अब तो जो छोटा मोटा काम हो, चल गुरुदेव पकड़ ले गुरु के पैर और रो ले, क्या फर्क पड़ रहा है। अब जब वो चला गया, उसके बाद कुछ शिष्य बैठे वहां पे, जो गुरु के सच्चे शिष्य होते हैं, जो जीवन को ना मनन मंथन करके केवल दृष्टा भाव से देखते हैं। अब उन्होंने दृष्टा भाव से देखा सारी इंसिडेंट को और पूछा गुरुदेव ये क्या लीला थी, आप तो कभी ऐसा नहीं करते, ये क्या है सब, आप कुछ तो समझाओ हमें, ये ज्ञान दो हमें।
वो ये भी कह सकते थे, गुरुदेव हम इतने सालों से आपके पास साधना कर रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं ये भभूत भभूत समझा दी, पढ़ा दी, हम भी लोगों को टिक्के लगा के खूब पैसा वैसा कमाएं या अपने सारे सॉर्ट आउट कर लें। वो बोले गुरुदेव परम ज्ञान तो नहीं समझ आ रहा। गुरुदेव ने कहा बेटा ये जो हंसता हुआ गया है ना, कर्मोवश प्रारब्धवश ये फिर से 6 महीने बाद फिर कोर्ट कचहरी में खड़ा होगा। प्रारब्ध है, खत्म नहीं होगा। इसके अंदर इतना काटने की हिम्मत है नहीं, प्रारब्ध को काटने की इसके अंदर हिम्मत है नहीं। इसने जितना मेरे पास जब तब किया था उसका इसने साथ के साथ डिमांड करके मांग लिया, मैंने भी दे दिया, जा ले ले। मैं चाह रहा था कि अभी थोड़ा सा टाइम और ये करता रहे ताकि इसका जो प्रारब्ध है वो जड़ से जाए, पर मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर ताकत नहीं है करने की। जो मैं तुम्हें कहती हूँ ना, लंबी रेस के घोड़े साधना में चाहिए होते हैं, नहीं बनते। कर्मोवश प्रारब्धवश इसको ये दुख भोगना ही पड़ेगा। ये 6 महीने बाद फिर कोर्ट कचहरी में खड़ा होगा, प्रारब्ध इसको छोड़ेगा नहीं, प्रारब्ध फिर इसको कोर्ट कचहरी में खड़ा करेगा, प्रारब्धवश ये फिर जाके उसी व्यक्ति से फिर लड़ेगा और फिर एक दूसरे का सिर ये जो है वो खोलते फिरेंगे। बोले प्रभु फिर आपने इसको बबूत दी क्यों? बोले अब ये नहीं मानता ना, ये नहीं मानता क्योंकि ये गुरु के पास आया ही सिर्फ कुछ मांगने के लिए है। इसको कोई मतलब नहीं है ज्ञान से, उस परम ज्ञान से, प्रारब्ध से, कर्मों से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको केवल और केवल मेटेरियलिस्टिक वर्ड से, चीजों से मतलब है। वो जितना इसने किया था वो मैंने इसको दे दिया। मैं चाह रहा था कि इसका प्रारब्ध कट जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक और एग्जाम्पल सुनाती हूं, ध्यान से सुनना। 5 महीने पहले यहाँ पे निक्की के रेफरेंस से एक बच्चा आना शुरू हुआ था। प्रारब्ध का कुछ ऐसा था, उसके कोई पुण्य कर्म थे जिसके कारण मैं खुद, तुम्हारे सबके सामने उसने बताया कि मैं खुद पार्क में जाके उसको मिल के आई। मैं कभी किसी के घर नहीं जाती, ना कभी किसी को मिलती, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैं गई, उसको मिली, उसको विवश किया कि बेटा क्लासेस कर ले। ठीक है, अभी 15 दिन 1 महीना पहले तुम्हें पता लगा कि उसके पिताजी को कैंसर आ गया है। ठीक है, आज मुझे मैसेज करके कह रहा है कि दीदी मैं ना कुछ समय तक क्लासेस नहीं कर पाऊंगा, वेरी सॉरी। प्रारब्ध खींच के फिर लेके जा रहा है। मैं चाह रही थी कि ये ना, क्योंकि माता पिता की सिर्फ जायदाद नहीं मिलती है, जायदाद नहीं मिलती। तुमको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ड में क्या नजर आता है कि माता पिता की जायदाद मिल जाएगी, जायदाद नहीं मिलेगी। माता पिता जो कर्म भोग के जा रहे हैं, जो दुख पीड़ा कष्टी भोग के जा रहे हैं, वो भी वापस उसी पीढ़ी में आएगी ही आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी। आप कहीं पे भी नजर घुमा के देख लो। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि वो बच्चा ना जाए, उसको मैं गई, मैंने कोशिश करी। आज उसका मैसेज आया, मेरा कुछ लिखने का मन नहीं किया। मैंने कहा प्रारब्ध ने तेरे को खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे अंदर तेरे पिता का बीमारी का अंश जाए, पर प्रारब्ध बड़ा, क्योंकि किसी को साधना का महत्व नहीं पता। यहां पे तुम्हें सिर्फ महत्व पता है कि 5 मिनट पहले आना है, ठीक है, और कुछ एक फीस जो आप दान दक्षिणा के रूप में मुझे देते हो, बस वो दे दी, दैट्स इनफ। तुमको साधना का भी महत्व ही नहीं पता। एक और स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ना थोड़ी सी अब चेंज हो गई हूँ, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा प्रारब्ध था जो मेरे गले से बाहर आ रहा था। आज से 18 साल पहले मैं ऐसी थी, मुझे जो जिसका दिखता था ना मैं साफ बक कर देती थी। फिर मेरा प्रारब्ध ऐसा आया विशुद्धि में बैठ के कि मुझे उस भगवती ने समझाया कि नहीं बेटा, नहीं, आज्ञा नहीं है ऐसे बताने की। एक और स्टोरी से सुनाती हूँ जिसके लाइफ से जुड़ी होगी, उसको खुद समझ आ जाए। एक बार एक शिष्य था, किसी गुरु का ही शिष्य था, अपने नाम वगैरह लेके अपने घर पे साधना भी करता था, रूटीन था उसका, अच्छी साधना करता था। लेकिन उसको बार बार एक सपना बड़ा परेशान करता था
कि वो उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। वो अपने सपने में बार बार किसी ट्रेन में बैठे अपने आप को मृत्यु देखता था। साधना का बल था कि उसकी सिक्स सेंस ओवर हो रही थी और उसको अपना प्रारब्ध दिख रहा था। एक दिन परेशान होकर चला गया गुरु के पास, बोले गुरुदेव मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज से ना, मुझे बार बार ये अपनी ही मौत का सपना आता रहता है। बोले एक काम कर, सब काम धंधे छोड़ के आ और 1 महीना यहाँ बैठ के तप कर। अब वो भक्त ऐसा था कि गुरु आज्ञा परम आज्ञा। इसके साथ एक स्टोरी और भी सुनाऊंगी, याद करवाना मुझे, इसी से जुड़ी हुई है, सुनाऊंगी। अब गुरु का परम भक्त था, उसने तो वो काइंड ऑफ, मैं शायद यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगी कि छोटा सा, बड़ा ज्यादा नहीं, शायद ये फूल ना जाए इसीलिए। गौरव, इसको मैंने आज से 6 महीने पहले बोला, अचानक फोन करके बिना किसी के, गौरव वहां से सब पैकअप कर, ऋषिकेश आ जा। इसने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि क्यों आ जाऊं, कब तक रहना है, क्या नहीं, सब कुछ पैकअप कर, बच्चे को ले, बीवी को ले, अपना सारा सामान उठा, यहाँ पे आ जा। ये 11:30 बजे मेरे पास पहुंच गया। उसके बावजूद भी इस लड़के की कई दिनों तक, महीनों तक पूछने की हिम्मत नहीं है, दीदी मैंने कब तक रहना है। और गंगा मैया ने ऐसी कृपा करी कि अब ये खुद ही कहता है कि मैंने यहीं रहना है। वो अलग मैटर हो गया, एक एग्जाम्पल बता रही थी। अब वहां बैठ के लगातार तप कर रहा है, महामृत्युंजय का गुरुदेव ने जाप दे दिया और लगातार जाप कर रहा है, झाड़ू पोछा करता। जब गुरुदेव कहते हैं कि सुबह तड़के बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में महामृत्युंजय का जाप करो कर, तो गुरु के आश्रम में रहने लगे। वहीं गुरु के आश्रम में एक और साधिका रहती थी, बुजुर्ग थी, पहले से उस आश्रम में जो है वो सेवा हुआ करती थी। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि जाओ जरा इस अम्मा के साथ चले जाओ और जाके बाजार से कुछ आश्रम का सामान वगैरह ले आओ। एक दिन जा रहा है उस अम्मा के साथ, अब वो कार में बैठा उस अम्मा के साथ बात कर रहा है और सडन उसने वो सीन देखा कि वो बार बार जो वो उसको मृत्यु का सपना था, आज वही सिचुएशन उसको नजर आ रही है कि कुछ ऐसा ही मैं देखता था कि मेरे साथ कोई बुजुर्ग बैठी है गुड़िया, मैं उससे बात कर रहा हूं और सामने से अचानक देखता वैसा ही वो ट्रक सामने से आ रहा है जैसा उसको सपनों में दिखता था, बिल्कुल वही सिचुएशन। और उसने आंख बंद कर ली कि गुरुदेव आज तो मैं गया, ये वही सपना है जो मैं देखता था। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव किया और आंख बंद। उसके बाद बेहोश, कुछ नहीं पता क्या हुआ। जब आंख खुली तो देखा घास चारों ओर और वो बुढ़िया भी सिर पे हाथ रख के बैठी है, कुछ झरीटे वरीटे लगी हुई हैं और अपने आप को देखा तो बिल्कुल सुरक्षित। और जब नजर घुमा के सड़क की तरफ देखा तो उस बड़े से ट्रक और इनकी कार के बीच में ऐसे जैसे आपस में वो किस करके चले गए हो, ट्रक और वो। उसने बड़े ध्यान से फिर उस इंसिडेंट में गया कि क्या हुआ था। हाँ, बिल्कुल लास्ट क्षण पे मैंने ऐसे देखा था जैसे कोई सफेद कपड़े पा के कोई बड़ा सा रौद्र पुरुष ट्रक और कार के बीच में आ गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ था, वो तो डर के मारे बेहोश हो गया था। उसको लगा कि गुरुदेव ने बचाया है, ये गुरुदेव का ही प्रताप है, उन्होंने ही बचाया है, ये महामृत्युंजय मंत्र ने ही बचा लिया मुझे। फटाफट पहुंचा आश्रम में, जाके प्रार्थना करी और कहा प्रभु धन्यवाद है आपका, आपने कैसे कृपा कर दी मेरे पर। बोले तेरा कोई प्रारब्ध था। बोले प्रभु मेरा तो था, इसका क्या था। बोले जब समय आएगा फिर पता लग जाएगा। गुरु का महान शिष्य था, आगे कुछ नहीं बोला क्या क्या नहीं, क्योंकि जो गुरुत्व भाव में होते हैं ना वो इफ बट नहीं करते, वो चुप करके ठीक है गुरुदेव जो आगे आ गया। अब जैसे ही गुरु के कमरे से बाहर निकला तो वही बुढ़िया लगी पड़ी है सारों को झिड़कने के लिए और सबके जो है वो जान खा रखी है। उसका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम नेचर चेंज, बड़ा अजीब सा वो सबके साथ बिहेव कर रही। और फिर जैसे उसने बोला कि अम्मा क्या हुआ क्या है, अरे ये बेकार है, ये हरामखोर है, ये ऐसे जो है वो सेवा नहीं करते, यहाँ पे बैठ के खाते हैं, ये है वो। बोले अम्मा क्या हो गया, कोई बात नहीं कर लेंगे ना। बोले कुछ नहीं है, यहाँ सब पॉलिटिक्स बाजी चलती रह जाती है, मैंने बोला सेवा करने के लिए, ये वो फलाना ढिकड़ा खूब बोली।
बड़ा समझ सा आया, अचंभा सा हो गया कि ये कल तक तो ठीक थी, ये एक्सीडेंट के बाद से इसका कुछ दिमाग विमाग हिल तो नहीं गया, क्या हो गया। चलो एक दिन 2 दिन बीता और 3-4 दिन के बाद देखा वो 3-4 लोगों के साथ खड़ी गुरु के बारे में बातें कर रही है। बोले कुछ नहीं है, गुरु ऐसे ही बेकार सा फंडी सा बना फिरता है, लोगों को यहाँ आश्रम में रख लेगा, खुद मजे से अपना कमरे में पड़ा रह जाता है, अंदर माला जपता रह जाता है, पता नहीं जपता भी है कि अंदर पड़ा रह जाता है, कोई माला वोला भी करता है कि पड़ा रह जाता है, इसका कुछ नहीं पता क्या करता है ये क्या नहीं। और फंडी सा गंदा आदमी, कुछ नहीं है ये बेकार है, पता नहीं क्यों इसने रखा है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम भी चलो यहाँ से, कुछ नहीं है, बेकार है ये जगह, फालतू में दिमाग खराब मत करो यहाँ पे, सबको बोल रही बात, दिमाग खराब मत करो यहाँ पे, पागल है ये, फंडी है, कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स बाजी करता है, जो यहाँ पे पैसा पूसा देता है उसको तो ये खूब वो करता है, और जो पैसा पूसा नहीं देता उसको ये नौकर बना के रखता है, बहुत ड्रामे करता है ये, बहुत खराब है ये। अब वो बड़ा परेशान जो देख रहा था, उसको समझ नहीं लगी कि ये क्या हो रहा है। बोले गुरु के बारे में ऐसे कान बंद कर लिए उसने कि ये गुरु के बारे में भी ऐसे बोल रही है, घोर पाप की भागीदार बन रही है, इसको क्यों नहीं समझ लग रही। बड़ा परेशान, हृदय इतना विचलित हो गया कि गुरु के शरण में चला गया और बड़े आंसुओं से गुरु के चरण धोए, गुरुदेव नहीं समझ आ रही ये लीला, नहीं समझ आ रही, ज्ञान दो, नहीं समझ आ रही, मैं बहुत परेशान हूं। ये कल तक जो इतने सालों से आश्रम में रह रही थी, यहीं पे कर पली बड़ी, सब कुछ इसने अपनी जिंदगी का सब कुछ जो है यहां पे लिया, और अब क्या ऐसा हो गया कि ये, बोले प्रारब्ध, प्रारब्ध इसको खींच के ले जाना चाह रहा है। और अगले ही पल ऐसे बोले वो देख प्रारब्ध खींच के लेके जा रहा है, फब पैकिंग वैकिंग करके आश्रम से जा रही है, गालियां देते हुए, कुछ नहीं है, बकवास है, फंडी है, यहाँ पे सब पाखंडी लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। बोले देख प्रारब्ध खींच के जा रहा है। बोले गुरुदेव नहीं समझा, अभी भी समझाओ। बोले उसका भी प्रारब्ध था तेरे साथ मरने का, उसका भी प्रारब्ध था तेरे साथ वहां मर जाने का, तेरे प्रारब्ध में तो तूने अपना वो प्रारब्ध काट लिया था, पर उसका प्रारब्ध नहीं कटा, क्योंकि वो सेवा तो कर रही थी यहाँ पे, लेकिन सेवा करते करते कई गुना और ज्यादा प्रारब्ध भी जो इकट्ठे करी जा रही थी, कर्म बनाई जा रही थी। हम बोलते थे ना 100 करोड़, मैं 1 घंटा सेवा वो साधना करती हूँ, मैं 5 घंटे साधना करती हूँ, मैंने 6 बार सप्तशती का पाठ किया, मैंने 10 बार ये किया, मैंने 20 बार वो किया। सारा दिन में कर्म कितने बनाए, मन से, विचारों से, वो डाटा तो होता ही नहीं है हमारे पास। एक बार पाठ कर लिया और धौंस देते हैं हम कि कर्म कितने बना रहे हैं सारा दिन में। 60,000 दिमाग में विचार चलते हैं, उन 60,000 में से करीबन 60 के 60,000 ही नेगेटिव होते हैं, चेक कर लेना, नेगेटिविटी से भरे हुए। बोले उसने इकट्ठा ही नहीं किया था, अब तेरे कारण, क्योंकि तेरा कट गया था इसलिए गुरु मंडल को आना पड़ा बचाने के लिए, लेकिन उसका प्रारब्ध नहीं गया था, इसीलिए वो प्रारब्ध खींच के लेके जा रहे हैं इसको। अब सब यहाँ पे बुरे नजर आ रहे हैं, सब पखंडी नजर आ रहे हैं, अंधेरा आ गया ना, कर्मों का जाल आ गया, कर्मों का अंधेरा आ गया, अब इसको सब खराब दिखाई दे रहा है। अब ये जैसे ही आश्रम से निकलेगी प्रारब्ध इसको पकड़ लेगा। और वही बात बनी। 2 दिन बाद पता लगा कि जिस बस से जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया, उस बस में मारी गई। ठीक है, कर्म प्रारब्ध साधना, चाहो तो काट सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं काट सकते हो। एक और स्टोरी सुनाती हूँ, आज स्टोरी सेशन ही करते हैं, बड़ा जरूरी होता है कई बार ना, क्योंकि मैंने बोला ना मेरा भी कुछ ऐसा है कि मैं ना डायरेक्टली हर एक व्यक्ति को पकड़ के उसको समझा नहीं सकती, क्योंकि सबकी चेतना उस लेवल पे नहीं है कि मैं 2 थप्पड़ मार के समझा दूं। मेरे लिए बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हूं, व्हाटएवर तुम्हारा नाम जो है, सुशील, हीना, मुकेश, मंजू, है ना, तुम्हारे लिए तुम नाम हो, मेरे लिए तुम बच्चे हो। जो इस क्लास में आ गया व्हाटएवर कोई भी एज हो, मेरे लिए वो बच्चा है। बच्चा चेतना है, शरीर कौन देखता है, मेरे को देखना ही नहीं, ये तो शरीर की एज हो रही है, मैं चेतना की देखती हूँ उम्र कि ये चेतना मेरे पास बाल रूप में आई है, मुझे इसको समझाना है।
ठीक है। एक और शिष्य था, शिष्य नहीं था, कर्मों का मारा हुआ कह सकती हूं, लेकिन कोई पूर्व जन्म का बड़ा अच्छा कर्म था। उसे किसी ने बताया कि वहां गंगा किनारे चला जा। अगर सच्ची बताऊं तो ये सत्य घटना है, मेरी आंखों के सामने की। मैं कुछ ऐसे टाइम ऐसे संतों के साथ में थी। तो उसे किसी ने बता दिया कि गंगा किनारे जो है कोई ना कोई अघोरी उघोरी बैठे होते हैं सुबह के टाइम में या आधी रात या ऐसे ऐसे टाइम पे, और उनका मूड आ जाए तो वो कुछ भी जो है वो कृपा कर देते हैं। अब ये भी ऐसा व्यक्ति था जिसको एक सपना बार बार परेशान कर रहा था, उसी की मौत का, बहुत परेशान कर रहा था। और उसको किसी ने बताया जा वहां से ले ले, गले में बबूत वगैरह पा देंगे तेरे, कुछ ना कुछ गंडा पा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तेरे को किसी ने ओपरी हवा ने पकड़ रखा होगा जो तेरे को ऐसे बार बार गंदे सपने आते हैं। अब पहुंच गया उसके पास, अपने किसी गंगा घाट पे गया और कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था। एक बाबा मिल गए, उन्होंने बोला चल मेरे आश्रम चल, तेरे को इतना जो है वो सता रहा है डर, तो तू मेरे आश्रम चल। बोले हाँ बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोले जीवन से तो बहुत परेशान हो गया हूँ, सारी रात सो नहीं पाता इस सपने के कारण, दिन में काम नहीं हो पाता, कमाई कुछ कर नहीं रहा हूँ, और आश्रम ही रह ले। तो मन में सोचा आश्रम ही रह लेता हूँ, क्या है परेशान तो हुआ पड़ा हूँ। 10-15 दिन, एक होता है ना कैलकुलेटिव बंदा, चल 10-15 दिन निकल भी जाएंगे आराम से, रोटी पानी का भी हो जाएगा काम, शांति से भी हो जाएगी, कुछ बाबा दे भी देगा 15 दिन में, समझे, कैलकुलेटिव लॉजिक माइंड। अब ले गया बाबा आश्रम, वहाँ बाबा आराम से बैठा और बोले, उस पूरे आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम, वो देख के बड़ा हैरान कि बाबा इतने बड़े आश्रम में अकेले रहते हो? बोले हाँ अकेला रहता हूँ, कोई दिक्कत? बोले नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, पूरे आश्रम में आप ही रहते हो? बोले नहीं अब तू भी रहेगा। ठीक है बढ़िया है, इतना लग्जरी कमरे, मस्त, कल्ला खाएं कल्ला पकाएं, ये तो बढ़िया लाइफ मिल गई, मस्त खुश अंदर से। चेतना अच्छी नहीं थी ना, मन काला था, खुश, बढ़िया, फ्री फंड का मिल गया है, मजे हैं, चलो भाई। अब वहां पे बैठा आराम से और लगा कि कोई खाने वाने के लिए कुछ गुरु प्रबंध करेगा, तो गुरु ने बोला अरे उठ जा खाना वाना बना, चूल्हा चौंका कर जरा, खाना बना अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मैं परेशान, अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, चल क्या है 2 जनों को तो खाना बनाना है, कोई बात नहीं बना लेते हैं। खाना वाना खाया और उसके बाद बोला अरे सो कहाँ रहा है, मेरी टांगे दबा। अच्छा टांगे भी दबाने, टांगे भी दबा लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी सी टांगे भी दबा दो। टांगे टूंगे दबाई, अब वो टांगे दबाई जा रहा, वो बोल टूंगे दबा रहा है, तो वो सारी रात लगा, 8-7 बजे से 10 बज गई, 10 से 12 बज गई, ये तो अबे क्या है गुरु घंटाल है क्या, मतलब बोल ही नहीं रहा है कि बस कर भाई 5 घंटे हो गए टांगे दबाते हुए, बस और कितनी जान लेगा क्या बच्चे की, 2 रोटी खिला दिया तो। पर चल ठीक है ना, कोई बात नहीं, 15 दिन काटने हैं, दबाता रहा। आखिरकार 2 बजे पूरा ऐसे लगा तो पूछा गुरुदेव सो गए क्या? बोले हाँ हाँ जा जा सो जा सो जा, मैं तो सो ही गया था, जा याद नहीं रहा, जा तू भी सो जा। चलो जाके सो गया, शुक्र मनाया कि शुक्र है सोने तो दिया आखिरकार इसने, सुबह सुबह तड़के जगा दिया, 2 बजे सोने गया, 3:30 बजे जगा दिया, अरे उठ बैठ जरा माला कर। माला भी करनी है, अब माला में नींद आए कि 2 बजे तो अब इसने सोने दिया, 3:30 बजे उठा रहे, ये कर क्या रहा है मेरे साथ। फिर चलो 3:30 करी, उसको लगा कि चल माला वाला करके आराम से सो जाऊंगा 5 बजे। 5 बजे कहता जा बाहर से जो है लकड़ियां वगैरह लेके आ, बाहर पूरे आश्रम को झाड़ू पोछा कर, टॉयलेट वगैरह साफ करो, तेरे की तो सिर पकड़ के बैठ गया। बोले इतना काम, चलो जैसे कैसे उसने अपना मन मारा कि भैया निकालने आ 10-15 दिन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सेम रोटी, परेशान। 5वें 6ठे दिन तो ऐसे आग बबूला, अबे साले अंदर मन में गालियां दे रहा, साला गुरु घंटाल खुद बैठा रह जाता है चौड़ा होके, माला पता नहीं आंख बंद करके माला भी करता है कि सोता ही रह जाता है, सारा दिन खटिया पे बैठा रह जाता है, और मेरे को कहता है झाड़ू पोछा लगा, ये कर वो कर, और खुद जो है फ्री का इसको नौकर मिल गया। मैंने तो एक समस्या लेके आया था कि ये मेरी समस्या का समाधान करेगा, कोई भभूत लगाएगा, कोई गले में तबीज पाएगा, कोई मेरे लिए हवन करेगा, कोई जतन करेगा, कुछ तो करेंगे, तो आंखें बंद करके सारा दिन पड़ा रह जाता है, और जब देखो खटिया पे पड़ा रह जाता है। तो
ये तो इसको तो मुफ्त का नौकर मिल गया है, इसे तो कुछ और ही करना पड़ेगा। छठे सातवें दिन सुबह सुबह आया गुरुदेव। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले मैं जा रहा हूं वापस। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं बहुत हो गया, बस तुम मेरे को नहीं रहना। बोले यहाँ रहते सपना सुपना नहीं आया? बोले नहीं कोई सपना सुपना नहीं आ रहा है मेरे को, मैं ठीक हूं बिल्कुल, मैं जा रहा हूं वापस। बोले अच्छा बेटा एक काम कर, चल तू इतने दिन तो तूने मेरी सेवा कर दी है, तू एक काम कर, ये कुछ दवाइयां हैं पर्चे पे लिखी हुई, तो ये मुझे शहर से ला दे जरा। मन में कलीस रहा है, मतलब वही साला जाने नहीं देगा, अभी भी लास्ट टाइम पे भी पूरे काम करवा के भेजेगा। एक गुरु घंटाल है, पक्की बात है, इसको सिर्फ काम के लिए मुफ्त का नौकर चाहिए था और कुछ नहीं है, कुछ ना इसके पल्ले। ना एक दिन भी इसको मैंने हवन करते देखा, ना इसको कोई मैंने माला जपते देखा। गुरु काहे का हुआ? सारा दिन खटिया पे पड़ा रहता है, जब देखो पता नहीं कैसे लोग इसको गुरु बोलते हैं। कौन सी इसके अंदर शक्तियां हैं, क्या भर रखा है इसने। बड़ा कुछ बोलता, मन में बड़बड़ाता। चला गया अपना जाके कि चल ठीक है ना, ला देता हूँ, क्या आफत पड़ रही है, ला देता हूँ। वहां जाने से पहले एक चीज बताना भूल गई, वहां जाने से पहले उसने गुरुदेव को बोला था कि गुरुदेव मैंने तो टिकट बुक करवा लिया और मैं तो निकल रहा हूं। और सच में उसने रात को सोते सोते अपनी बात में बोल दी थी ये बात, मतलब करवा ली थी टिकट बुक। अब सुबह गुरु को जब आके बोला कि मैं तो टिकट बुक करवा लिया, बोले अभी तू एक काम कर, बस ये मेरी दवाइयां ला दे तो फिर तू चला जाइए। बोले चल ठीक है, दवाइयां लाऊंगा, जब तक तो मेरी ट्रेन अपना हो जाएगा टाइम, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। अब दवाइयां लेने गया शहर, वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि उसको वापसी की बस नहीं मिली, स्टेशन तक मिली नहीं, उसकी ट्रेन जो है वो निकल गई। अब ट्रेन निकल गई, गया वापस, दवाइयां दी और बोला गुरुदेव मैं सवेरे सवेरे निकल रहा हूँ, बस मैंने ट्रेन दोबारा बुक करवाई है, आज भी दवाइयों की वजह से मेरी जो है वो फिर से ट्रेन छूट गई। बोले हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं है, तू जा आराम से जा, कोई बात नहीं है, बस सारा मेरा काम हो गया। मन में कह रहा सारा मेरा काम करवाने के लिए मेरे को यहाँ पे लेके आया था गुरु घंटाल एक नंबर का, मत तेरे को नहीं कोई मिलने वाला यहाँ पे। अब दोबारा तेरे आश्रम में तू जैसा है कोई नहीं आने लगा तेरे पास। गुरु आंख बंद करके पड़ेगा अपने खटिया पे आराम से। सुबह सुबह अपना तड़के ही निकल लिया, स्टेशन पे जाके खड़ा हो गया और स्टेशन पे पहुंचते ही पता लगा कि कल जो उसने ट्रेन बुक करवाई थी उसका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि सब के सब मारे गए। बड़ा व्याकुल हुआ, भागा रोता चिल्लाता गुरु के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया, अगर आप कल ये ऐसे ना करते तो मैं तो उसी में मारा जाता और मेरा सपना जो है वो सत्य हो जाता। गुरुदेव अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा, बस मुझे अपने चरणों में रख लो। गुरु ने उठाया डंडा और मारा, 5-6 पे खिंचा के, हट साले निकल यहां से, तेरे मैं प्रारब्ध काटने के लिए बैठा हूं, भाग हट निकल यहां से। दिस इज आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ बिकॉज आई हैव सीन दिस। जो गुरु असली गुरु होता है ना, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ा। ठीक है, मैं बड़ी तमीज की लैंग्वेज बोलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं बता रही हूँ अदरवाइज असलियत बताऊं क्योंकि तुम वो सुन नहीं पाओगे। मैंने जो सुनी हुई है, उन्होंने खूब माँ बहन की गालियां निकाल ली उसको और खींच के पाछे पे एक डंडा मारा मोटा सा और बोले निकल जा साले यहाँ से, हरामी हराम खो, यहाँ रहेगा सारा दिन, यहाँ रहेगा और मैं करता रहेगा, मेरी मैं को बढ़ावा देगा। अब जो शिष्य बैठे थे वो बड़े परेशान, बोले प्रभु ये क्या लीला थी, समझ नहीं आया। बोले आया था मेरे पास इच्छा से, अब हम क्या करें, अघोरी है ना। उन शिष्यों में से शायद मैं एक थी। बोले अघोरी है क्या करें, कोई आ जाएगा पास तो लौटा नहीं सकते ना, कोई आशा से आ जाएगा, इसीलिए छुपे फिरते हैं दुनिया से, क्योंकि सामने आएंगे तो लोग भिखमंगे हैं, मांगने से बाज नहीं आते, कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। इनको सालों को सब कुछ मेटेरियलिस्टिक ही चाहिए, ये दे दो वो दे दो वो दे दो फलाना दे, कर कुछ सकते नहीं है। करने की इनके अंदर इतनी सी तप करने की ताकत नहीं है, मांगने को ढेरों आ जाते हैं ये। मैं बोले वो तो ठीक था, लेकिन ये अब जो लास्ट सीन था ये बड़ा मतलब ऐसा था, इतनी ब्लेसिंग थी कि मैं बोल लेती थी कुछ भी। उन सब में इकलौती मैं थी जो खूब अच्छे से बात कर लेती थी उनसे। बोले बैठ समझाता हूँ। बोले ये जब तक यहाँ पे रहता ना, मेरी मैं को जगा देता, अरे गुरुदेव आपने बचा लिया, अरे गुरुदेव आपने ऐसा कर दिया, अरे गुरुदेव आप तो बहुत मानो, अरे गुरुदेव आपके पास तो थर्ड आई है। तब शायद उतना नहीं समझ आया था जब
एक लेवल पे पहुंचे तब समझ आया। जो मीठा मीठा बोले ना, ठीक है, आज मैं एक बड़ी अच्छी कहावत सुन रही थी, जो ज्यादा मीठा मीठा बोले वो उतना ही अंदर अंतर में विष घोले। ठीक है, जो मुंह से मीठा है ना उसका दिल उतना काला है, याद रखना, ध्यान रखना। और ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। उस समय भी उन्होंने समझाया, गुरुदेव ने भी समझाया कि दूर रहना हमेशा ऐसे लोगों से, वो मन के काले होते हैं। और जो मन का काला होता है वो राक्षस प्रवृत्ति होता है। आज नहीं कल उनको राक्षस घेर ही लेते हैं, वो कर्मों के मारे इंसान होते हैं। दूर रहना हमेशा ऐसे लोगों से, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों से। बहुत शिक्षाएं दी उन्होंने, बहुत कुछ। और दूसरी शिक्षा क्या थी कि ये मेरे साथ रहेगा, चलते फिरते हर किसी बंदे को करेगा, अरे मेरे को गुरुदेव ने बचा लिया, बस गुरुदेव की कृपा हुई, मैं तो मरने लगा था, मेरे को तो गुरुदेव ने बचा लिया। बोले जब तक यहाँ रहेगा मेरे अहंकार को जगाता रहेगा। और हमें कोई ऐसा व्यक्ति अपने पास नहीं रखना होता जो हमारे अहंकार को जगाए। जो हमारे अहंकार को जगाता है उसको तुरंत अपने से दूर कर दो, भाग जाए यहाँ से। उसको दो चार ऐसे उल्टे सीधे गंदी गालियां दो, उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करो कि साला भाग जाए आपके पास से, भाग जाए। क्योंकि पास रहेगा तो तुम्हारी तपस्या का फल खा जाएगा। भगा दो उसको, अपनी औरा से दूर कर दो। ठीक है, अब भाग गया, दूर निकल गया, आश्रम से भाग गया, और जाके प्रारब्धवश फिर जीवन में हाल तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो गुरुदेव ने 3:30 बजे महामृत्युंजय मंत्र करने को कहा वो कोई कर थोड़ा ना पाएगा, क्योंकि गुरु की कृपा नहीं है तो हो ही नहीं सकता। और गुरु की कृपा इतनी जल्दी नहीं आती, उसके लिए पूरा सरेंडर भाव में आना पड़ता है। और सरेंडर भाव में कोई नहीं आता, समर्पण जरूरी होता है, लॉजिक भाव साइड चाहिए होता है। हम इतनी साधना नहीं करते जितने अपने कर्म बना लेते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि वही गुरु ये गुरु वो, जजमेंटल इतने हैं। अरे तुमको पता ही कितना है, जानते ही क्या हो। मैं कल ही गौरव से बात कर रही थी, इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे दुनिया जानती है, मिलियन फॉलोअर्स जानते हैं। मेरे घर के सामने वाले फ्लैट में रहता है। दुनिया देख के क्या कहती है, अरे कितना पूजा पाठ वाला है, कितना वो बंदा है, कितना कुछ जानता है। मैं देखती हूँ रात को 2 बजे बाइकों पे हंसते हुए आते हैं, कैमरे लदे होते हैं, 9:30-10 बजे उठते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, कैमरे लदते हैं, निकल जाते हैं। दुनिया क्या देख रही है? आज का टाइम वो है, समझ रहे हो? देखो, लेकिन पहले डेप्थ में जाओ उस इंसान की जिससे तुम जुड़ रहे हो। जो दिखता है वो बिकता है, आज के समय में वो हो चुका है। अब हम जीन्स शर्ट पा के बैठ के तुमको यहाँ पे ज्ञान दे, तुम कहोगे भैया क्या है ये मैडम, कुछ ना आता इसको। फिर मेरा तो कुछ ना जाने लगा, मेरा कुछ ना जाता। मैं तो कहूंगी जितनी बातें कर सकते करो, शुक्र है मेरे मालिक कोई मेरा कर्म अटका होगा तो तुम्हारे लारे कम से कम मेरा कर्म कट जाए। हमेशा गुरुदेव ने ये एक शिक्षा दी थी कि जब कभी भी जिंदगी में कोई तुम्हारे बारे में बात करे ना, पता तो सब लग जाता है ये खोपड़िया ऐसी कर दी है उन्होंने। बोले खुश होना और उस इंसान को अंतर मन से प्रणाम करना, धन्यवाद करना कि शुक्र है मेरा कोई बड़ा तकड़ा प्रारब्ध था जो नहीं कट रहा था, तेरी चुगली करने से मेरे बारे में मेरा वो प्रारब्ध कट गया। और मैं बड़ी बार विटनेस करती हूँ लोगों को, यकीन मानना। एक टाइम था, आज से 18 साल पहले, क्रोध आता था, बोल देती थी मुंह फाड़ के कि जो तेरे अंतर मन में है ना वो बोल, और बता भी देती थी। अब देख के ब्लेसिंग्स दे मन से निकलती हैं, धन्यवाद निकलता है कि शुक्र है तू और बात कर, क्योंकि तेरा अकाउंट तेरे साथ, मेरा क्या। मैं अपना अकाउंट देखूं ना, मेरा कम हो रहा है, अपना अपना देखते हैं, दूसरे का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं तुमको सिखा रही हूं, तुम्हारे को समझ आ जाती है तो आ जाए, नहीं आती समझ तो फिर ठीक है, लगे रहो, बनाते रहो अकाउंट पे अकाउंट, राइट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वो तुम सब मैसेज में मेरे को लिख के बताओगे, अपनी अपनी चेतना के अनुसार तुमको क्या समझ में आया।
मैं देखना चाहूंगी कि किसने कितने जहन से इस चीज को सुना और समझा है, अपने जहन में डाला है। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, ठीक है? थैंक यू के साथ रिप्लाई चाहिए। समझ तो लगे कौन कितना चीजों को समझ रहा है। मैंने करीबन कुल मिला के 37 मिनट लगाए हैं तुम्हारे ऊपर। 37 मिनट थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। अभी भी तुमको लग रहा होगा स्टोरी समझा रही है, तुमको क्या पता कितनों के दिलों के जो है वो काल के साफ कर दी हैं। ठीक है, ऐसे ही है हम। मेरे गुरु भी ऐसे ही थे, और मुझे जीवन में जितने गुरु मिले वो भी ऐसे ही थे, सबके सब ऐसे थे। सो मोरल आई थिंक आपको समझ आ जाना चाहिए, जिसको जिसको मैं जो जो समझाना चाहती हूँ। हुक्म नहीं है सीधा बैठ के एकदम से फेस टू फेस बैठ के समझाने का, और उतने में एनर्जी सच बताऊं तो अब खर्च भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बॉदर नहीं करता। एक टाइम था मुझे बॉदर करती थी चीज़ें, अब नहीं बॉदर करती। अब मैं सिर्फ अपना कर्म करती हूँ, जो आदेश आते हैं वो करती हूँ। उसके बाद कोई कहता है नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, या कोई नहीं समझ रहा आपके बार बार समझाने पे भी बात, तो छोड़ दो उसको। फिर कह दिया जाता है जा तेरा प्रारब्ध तुझे खींच के लेके जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि तेरे विश्वास में जब तक दम नहीं होगा, गुरु भी बाह नहीं पकड़ता। गुरु भी बाह उसकी पकड़ता है जिसके विश्वास में ताकत होती है, ठीक है? उसकी बाह पकड़ के वो उसको भव सागर भी पार करवा देता है। फिर एक और स्टोरी सुनाओ। एक बार एक महात्मा जी गांव में पेड़ के नीचे बैठ के हर रोज कथा कियाते थे कि एक प्रभु का सहारा लो, बाकी सब सहारे झूठे हैं, उस हरि नाम का सहारा लो, हरि नाम ही जो है वो तारेगा, और कोई नहीं तुम्हें तार सकता, वो तो भव सागर भी तार देता है। हरि नाम का सहारा लो, हरि नाम करो, हरि नाम करो। अब एक ग्वालन रोज नदी पार जाके जो है वो दूध बेचने जाती थी। जब उस गांव में एंटर करती थी देखती थी कितना बड़ा पंडित है भाई, जब देखो कथा करते रहते, और मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, बच्चों के लिए मुझे नदी पार करके जाना पड़ता है दूध बेचने, सारा दिन तो मेरा इसी में निकल जाता है। मैं कब इस महात्मा की कथा सुनूं? कितने अच्छे प्रवचन कर रहे होते, जितने उसके कान में पड़ते थे आते जाते। और कुदरती हर बार ऐसा होता था, जब निकलती हुई कहती थी हरि नाम करो, हरि नाम ही तारेगा, हरि नाम ही जो है वो तुमको करेगा। चलो ऐसे बीत गए कई महीने लगातार। बारिशों का मौसम शुरू हो गया। अब एक दिन फिर ग्वालन ने जाना था नदी पार। अब बारिश इतनी तेज कि पानी का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ा हुआ था नहर में, और किश्ती कोई दिखाई न दे। पहले तो किश्ती में पार करवा देती थी और वो अपना चली जाती थी दूध बेचने के लिए। फिर जब दूध बेचने जाती थी उस गांव में एंटर करते ही उसके पंडित के दर्शन होते थे, वो रोज सुनते थे। बड़े ध्यान से सुनना, मन का कितना रोल है इस चीज में, साधना में, अध्यात्म में। मन की बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मन की, भोली थी, लॉजिक माइंड नहीं था। अब जब बारिश में खड़ी है, वापस जाना है घर, बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एकदम याद आया, अरे महाराज जी कहते हैं कि हरि नाम तारेगा, हरि नाम तो भवसागर भी पार करवा देता है, ये नहर क्या है? अब बड़े आराम से मटकी अपनी ली ऐसे करके और हाथ दोनों जोड़े, हरि नाम हरे राम हरे राम हरे राम, जो उसने सुना करते हुए नदी पे चल पड़े। नदी पर चलने लग गई, चलते चलते नदी पार कर ली। गई बच्चों के पास गई, अपना खाना वाना खाया, ठीक है। अगले दिन फिर जब सुबह आना था, पानी का लेवल, बारिशें चल रही हैं, पूरा भरा पड़ा है। अब पानी का लेवल इतना ज्यादा कि फिर से उसने कहा कि कल भी तो आ गई थी हरि नाम, तो भाई क्या पंडित जी तो गजब थे भाई, इतना बड़ा उन्होंने मुझे ज्ञान दे दिया है। फिर से आंखें बंद करी, मटकी को साइड में लिया और बोले हरि नाम हरे राम हरे राम हरे राम करते फिर से नदी पार करी गई। देखा वहां पंडित जी कर रहे हैं, दिल से जल्दी थी, दूध बेचना है नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। दूर से ही पंडित जी को प्रणाम किया, अंतर मन से बड़े धन्यवाद किया कि पंडित जी आप तो गजब हो, किसी दिन बस मैं फ्री हो जाऊं, एक बार मेरे को कोई काम ना हो उस दिन, तो मैं जाके पंडित जी को एक बार पैर पकड़ के अपने घर लेके जाऊंगी कि ये तो मेरी कुटिया में आ गए तो मेरी तो कुटिया ही तर जाएगी। चलो जी,
फिर अपना गई, दूध भात बेचा, फिर जाते हुए देखा पंडित जी फिर बोल रहे हैं हरि नाम हरि नाम, उसने सुना और फिर अपना फिर गई, देखा नदी का लेवल, बारिशें चल रही हैं, भरा पड़ा, जैसे हमारी गंगा मैया उफान पे आ जाती हैं, है ना। तो फिर से अपना आंख बंद करी, हरि नाम, और फिर से अपना जो है वो चल पड़ी। अब जब चल पड़ी तो फिर से पार कर गई। अब आज मन में आया कि एक काम करती हूँ, कल बच्चों की जिम्मेदारी ना अपनी पड़ोसन को देके जाती हूँ, और इतने दिन हो गए उनकी कृपा से मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है कि मैं दूध बेचने जा पा रही हूँ, नहीं तो अगर वो ना बताते, किश्ती कोई मिल नहीं रही थी, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाते कि भाई मैं तो बेचने जा ही ना पाती, अगर ये मुझे वो इतनी बड़ी ट्रिक ना बताते कि हरि नाम करने से बिना नाव के भी भाव नहर पार हो जाती है। पंडित जी का तो धन्यवाद देना बनता है ना, देखो। तो अब चली गई अपनी पड़ोसन को बोल के कि भैया कल ऐसे ऐसे मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और कल मैं थोड़ा सा लेट से आऊंगी। और ठीक है, सब इंतजाम करके और फिर हरि नाम करते हुए अपना नहर पार करी और पहुंच गई। दूध दाद बेच के उसके बाद पंडित जी के पास गई, पंडित जी के साथ बैठी, कथा सुनी थोड़ी देर, ऐसे ही अपना कथा सुनी, कथा ऑफ हुई। उसके बाद जाके पंडित जी के पैरों में पड़ गई। बोले पंडित जी आप तो बहुत महान हो। और पंडित जी हाँ 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 ठीक है, प्रशंसा, अरे मैं महान हूँ, अरे पंडित जी आप तो बहुत तारीफें करी। और पंडित जी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा अच्छा, दक्षिणा क्या दे रही हो? उसके बाद जो कमाया था वो सब दे दिया, कि आपने तो मतलब जो उस दिन का कमाया था कि आपके कारण मेरा काम चला, बहुत आपकी कृपा है, आप तो धन्य हो, आप तो प्रभु के इतनी कृपा है आपके ऊपर, बहुत तारीफें करी। उसके बाद पंडित जी अच्छा बढ़िया, मैं अच्छी कथा सुनाता हूँ भाई, ठीक ठाक कथा सुनाता हूँ मैं। अब बोले एक प्रार्थना है पंडित जी। बोले हाँ बोलो। बोले कृपा करो, एक बार मेरी कुटिया में पैर रख दो, कि आप आओगे तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, कि आपने जो मार्ग बताया उससे मेरा जीवन इतना धन्य हो गया, और आप मेरे घर आ जाओगे तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोले हाँ हाँ चलो ना, चलो चलो चलते। ले गई, नहर के पास पहुंच गई। तो बोले चलो पंडित जी। बोले हाँ हाँ चलते हैं, किश्ती आ जाने दो। बोले नहीं नहीं किश्ती की जरूरत नहीं है, किश्ती नहीं आ रही यहाँ पे, जब से बारिशें चल रही है ना, पानी का इतना लेवल ज्यादा है कि किश्ती नहीं आएगी। बोले तो फिर? बोले चलो ना मेरे साथ चलो। बोले कैसे चलो? बोले इस पे चल के जाएंगे ना, आप हरि नाम करो और चलेंगे। बोले पागल हो गया क्या, दिमाग खराब हो गया क्या? बोले पंडित जी आप भी तो कहते हो कि हरि नाम भवसागर पार कराता है, तो मैं तो रोज भवसागर पार करके जा रही हूँ, नहर पार करके जा रही हूँ। बोले ये लड़की पागल है क्या, कुछ खा पी के आई है क्या, दिमाग खराब हो गया तेरा? नहर में मारेगी क्या मेरे को, डूब जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। हरे कृष्णा, पागल है ये लड़की, तो दिमाग खराब है इसका। तो दूध वाली नहीं, कुछ मेरे को कुछ और गड़बड़ बेचते हुए लगती है, तूने कुछ पिया पुआ तो नहीं है? उसका मुंह सूंघने लग गया। बोले पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? बोले जा, तू एक काम कर, तू जा, तेरे को तू पार कर। उसने आंख बंद करी, प्रार्थना करी, हे हरि मुझे ये भवसागर पार करो, और वो पहुंच गई उस पार। पंडित जी की आंखें फटी, पंडित जी बेहोश वहीं पे। और उसने दूर से देखा कि पंडित जी कहाँ गए, देखा, ध्यान से देखा, पंडित जी तो नीचे गिरे पड़े। फिर से पार करके गई और जाके पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी तो जोर जोर से ठाट्टे मार के रोने लग गए और उसके पैर पकड़ लिए। बोले मैं तो सिर्फ ज्ञान देता रहा, उस ज्ञान को तो तूने असलियत में अपने अंतर मन में उतार लिया, कि मैंने तो सिर्फ प्रभु का ज्ञान दिया था, तूने तो उसको ज्ञान को अपने जहन में उतार लिया। धन्य है तू देवी, धन्य है। तूने असली नाम बताया मुझे, तूने असली जो है इस जीवन की कथा को तूने पूर्ण विराम दे दी। मोरल ऑफ द स्टोरी जो समझ आए लिख के बता देना। ठीक है, बड़ी जरूरी थी यार तुम सबको स्टोरीज बताने, क्योंकि ना कई बार हर बात जरूरी नहीं है साधना से मन का मैल दूर हो। कुछ होता है मन का मैल, कुछ होता है जबान का मैल, कुछ होता है दिमाग का मैल। कोशिश करनी पड़ती है कि कई बार मैल दूर करने की, सफाई। मेरा बाबा हमेशा एक ही बोलता था बात, बोले अवधूत है ना, अवधूत का मतलब ही क्या होता है? अवधूत किसको बोलते हैं पता है? जो साफ सफाई करने वाला होता है, कूड़ा कचरा साफ करने वाला, दैट इज कॉल्ड अवधूत। उनको अवधूत की उपाधि मिलती है।
बोले हम साफ सफाई करने वाले हैं। कभी लोगों के दिलों की सफाई करते हैं, कभी आंखों की दृष्टिकोण चेंज करते हैं, कभी उनके गले का सफाई करते हैं, कभी उनके दिमाग की सफाई करते हैं, कभी उनके कानों की भी सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक पंच इंद्रियों की सफाई नहीं होगी तब तक उस परम पिता परमेश्वर की कृपा अंदर नहीं आएगी। क्योंकि पांच की पांच इंद्रियों में तो कर्मों का प्रारब्ध जो है वो अटक के बैठा होता है। क्योंकि ना तो वो राम नाम को अंदर जाने देता है, ना वो गुरु की कृपा को अंदर आने देता है, ना वो गुरु के उस रूप को देखने देता है, ठीक है, ना वो गुरु की महिमा का उच्चारण करने देता है। पांच की पांच इंद्रियों पे जब प्रारब्ध होगा बहुत ही बुरा, तो फिर वो हर तरफ से आपको पकड़ के रखेगा, वशीकरण करके रखेगा, ठीक है। इसीलिए जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है ना, मारन, मोहन, वशन, उचाटन, स्तंभन, वशीकरण, ये कोई वो वशीकरण नहीं है। ये जो आपकी इंद्रियों पे वशीकरण हुआ होता है, दुर्गा सप्तशती आपके उस वशीकरण को दूर करती है। स्तंभन, जो दिमाग में स्तंभित हुआ होता है नेगेटिविटी के कारण, स्तंभ क्या होता है? पिल्लर। आपके दिमाग में जो एक नेगेटिविटी का पिल्लर बना होता है उसको दूर करती है, ठीक है। उच्चाटन, जो साधना में मिनट लगाते हैं छुट्टी करने में, उच्चाटन, 1 मिनट में ये हो गया छुट्टी, वो हो गया छुट्टी, ये प्रॉब्लम है छुट्टी, वो हो गया छुट्टी, ये ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रही, साधना नहीं हो रही, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया। दैट इज कॉल्ड उच्चाटन। जस्ट बिकॉज ऑफ, आई होप समझ लग गई होगी। ज्यादा समय तो नहीं है, 11 मिनट रहते हैं, तो आई थिंक अब थोड़ा सा शुद्धिकरण ही कर लें जीव का, भजन ही कर लेते हैं। तो कौन सुना रहा है फिर भजन, देखें जरा। ये जरूरी था, ये बहुत जरूरी था आज का लेक्चर, है ना। क्योंकि कई बार कुछ चीजें मैंने बोला ना, साधना से नहीं होती। क्योंकि गुरु हमेशा कहते थे जो शब्द निकलते ना उनमें भी ऊर्जा होती है। और मेरे गुरु तो हमेशा, ये जितनी भी मैंने स्टोरी सुनाई ना, अभी सुनाई है, अभी भी मुझे और रहे हैं। अब तुम तो मानोगे नहीं, लेकिन जिसने फील किया है, हिमानी दीदी इज ओनली द विटनेस, राइट हिमानी जी? हाँ, उन्होंने जब यहाँ बैठ के मेरे पास नवरात्रि में साधना की, राइट, अरे आई कांट डिस्क्राइब दैट। ये बैठे होते हैं, वो एक्सपीरियंस तो मैं क्या बताऊं, दैट वाज, वो ऑलवेज बैठे रहते हैं। बिकॉज ये ऐसा लग रहा था बगल में बैठे हुए हैं मेरे। ये स्थान मैंने उनको ही दिया हुआ है, और उन्होंने ही सुनाई है ये स्टोरियां। मुझे तो शायद याद भी नहीं थी। अभी भी सुना रहे हैं दो। मैं कह रही हूँ चुप करो, मुझे मारेंगे, मेरे को सुना देना। मैं पिछले 3 घंटे से आपसे स्टोरियां सुन रही हूँ, मुझे सुना देना। इनको छोड़ दो, क्योंकि इनमें इतना बल नहीं है अभी। इनको टाइम देखना है, इनके बच्चों का खाने का, दूध का, चाय का, पानी का, लेटने का, सोने का समय हो रहा है। तो थोड़ी देर हम भजन गाते हैं। तो भजन बोला तो वो भजन के नाम पे एकदम शुरू हो जाते हैं। उनका एक ही फेवरेट है ऑलवेज, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। मैं बहुत बार, थोड़ा सा अभी एवरेज है मेरी आवाज पे मत जाना, ठीक है, मेरे भाव पे जाना। शंभु ऑलवेज मैं हर बार बताती हूँ, भगवान शिव का वो स्वरूप है शंभो। शन मीन्स विद इन अ फ्यू सेकेंड, भो मीन्स की पृथ्वी पर जो किरणें, उस परम शिव की जो किरणें, उसकी दिव्य ऊर्जा की जो किरणें तत्क्षण में पृथ्वी पर आ जाए। कभी भी जिंदगी में आजमा लेना, कभी भी किसी भी सडन ऐसी प्रॉब्लम में हो जहां लगे कि कुछ निवारण नहीं होने वाला, आंख बंद करना और बोलना शंभो। दिस इज माय फेवरेट ट्यून। मैं अभी वो नहीं गा रही हूँ, अभी बाबा जी जो सुना रहे हैं मैं वो गा रही हूँ। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो। सभी बोलेंगे, मत सोचना कि मैं नहीं सुन रही। अपने पूरे अंतर मन से लय से गाना, जय जय शिव शंभो,
जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। सिर्फ गाना मत। मेरे गुरु ऑलवेज ये भी कहते हैं, मुझे क्या करूं, मुझे हर बात पे उनकी बात याद आ जाती है। वो कहते थे डोंट सिंग मैकेनिकली। मैकेनिकली मीन्स मैं बोल रही हूं और तुम गा रहे हो, और जब आप दिल से कहते हो तो आप एक एक शब्द में अपना इमोशन जोड़ते हो। हर हर मीन्स हे महादेव, हर लो। इसलिए उनको बोला जाता है ना हर हर शिव शंभो, कि हर लो। मुझे नहीं पता यहां कौन सा प्रारब्ध पड़ा है, हर लो। यहां कौन सा 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 पड़ा है, हर लो। हर 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 लो। चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, भेजा भी नहीं चाहिए, सियाणप भी नहीं चाहिए। इसीलिए आधे से ज्यादा लोग हमें सनकी और पागल बोलते हैं। बोलते रहो, कोई मैटर नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे परिवार के बोलते हैं, मैटर ही नहीं है। पागल ही ठीक है, क्योंकि जो पागल होगा वही उसके लिए होगा, जो सियाना होगा वो दुनिया के लिए होगा। तो आई लव टू बी लाइक अ पागल, मेंटल। यस वी आर। कई बार मुझे कहीं कुछ एक ऐसे लोग भी कह देते हैं, हर चीज में कुछ एक्सपेंडेड नहीं रहते हो। मैं यस रहती हूँ। हर मोमेंट को जीना सिखाया है गुरुदेव ने। 100% स्पिरिचुअली, 100% अध्यात्मिक। जब आप जीवन में कहीं पे हो, आप कोई बर्थडे में हो, एनिवर्सरी में हो, अपने परिवार की किसी खुशी फंक्शन में आप बच्चों के साथ हो, तो 100% उसमें रहना। जब आप आध्यात्मिकता में हो तो 100% उसमें बैठना। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम मिक्स एंड मैच की आदत पड़ी हुई है। जब हम आध्यात्मिकता करने बैठते हैं तो संसारिकता दिमाग में चल रही होती है। जब हम संसारिकता में चाहते हैं तो हम कहते हैं हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे प्रभु। फिर हम ऐसे कह रहे होते हैं। नो मैटर, प्रॉब्लम है ये। विटनेस करना कभी अपने आप। जब संसार में हो तो फुल टू संसार में। कार चला रहे हो तो इसलिए नहीं है, ट्रैफिक आ गया तो हे प्रभु नहीं। वाई? उस टाइम आंख बंद करे और बस ठीक है, टाइम मिल गया तो ओके फाइन। लेकिन किसी से फ्रस्ट्रेट और किसी से वो हो, बॉस पे गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, या चाची ने, मम्मी ने, नानी ने, सास ने, बहू ने, किसी ने कुछ कह दिया तो हे भगवान, डोंट से भगवान। क्यों याद कर रहे हो उस टाइम भगवान को? मत करो उस टाइम भगवान। उस टाइम अपना कर्मा याद करो कि व्हाट यू हैड डन रॉन्ग। क्या तुमने गलत किया जो तुम्हारे सामने आ रहा है। ये जिनको बासियां आ रही है, ऐसे नहीं आ रही, नींद की नहीं है ये। तुम्हारा कोई जबान का कर्मा होगा जो बाहर आ रहा है। तुमने अभी पिछले कुछ घंटों में कुछ किया है, ठीक है, याद कर लो। जिनको उबासियां आ रही, 100% होगा, अपने आप निकलेगा। जिसका निकल गया समझ लो उसने सरेंडर होके इस ऊर्जा को लिया है और तत्क्षण शिव हर लेते हैं। ओके, इसीलिए पूरे दिल से अब बोलना। और जब हर हर बोलो तो सरेंडर करते हैं कि प्रभु मुझे नहीं पता पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में कौन कौन सा कर्म मैंने अपने अंतर में बनाया है। मन, कर्म, वचन, वाणी से, या इन 5 इंद्रियों से, या कर्म इंद्रियों से, या ज्ञान इंद्रियों से। 10 इंद्रियों से इंसान कर्म बनाता है। 5 आउटर वर्ड में, 5 इनर वर्ड में हिडन रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हर हर बोलो तो भाव होना चाहिए। अब करो आंख बंद और 5 मिनट से एकदम सिट स्ट्रेट एंड क्लोज योर आईज। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो।
महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर 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 शिव शंभो, श श श. Both hand on your chest, make namaste. Pay gratitude to Shiv Shiva Madhya Shakti. Pay gratitude to all divine healing masters, guided masters, angel, archangel.